नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिथि। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मोदी बोले भारत में 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला, ये 65 ऑस्ट्रेलिया के बराबर। एनडीए को मिला जनादेश बताता है भारत स्टेबिलिटी चाहता है। ट्रंप ने बाइडेन को गोल्फ खेलने का दिया चैलेंज, कहा अगर जीते तो 8 करोड़ दूंगा। बाइडेन बोले मेरे पास टाइम नहीं। रूस के खिलाफ अमेरिका में एकजुट हुए नाटो देश, बाइडेन बोले पुतिन को रोकेगा यूक्रेन, रूस से लड़ने के लिए देंगे मिसाइल सिस्टम। ट्रंप की सजा का ऐलान आज, पॉर्न स्टार केस में दोषी पैसे देकर चुप कराने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मामलों में पाया था दोषी। मीडिया से रूबरू हुई अंतरिक्ष में फंसी सुनीता, भरोसा जताया कि बोइंग का अंतरिक्ष कैप्सूल खराब होने के बावजूद उन्हें सुरक्षित लाया जा सकता है। विपक्ष मुक्त हुई सिक्किम विधानसभा, एसडीएफ विधायक ने थामा सीएम का दामन, फेसबुक पर शेयर की पोस्ट। नीट काउंसलिंग यूजी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई, इसलिए रीटेस्ट नहीं करवाना चाहते। सीनापुरा हत्याकांड में नया अपडेट, गायब हड्डियां सीबीआई ऑफिस स्टोर में मिली, जांच की एजेंसी ने कहा अब इन्हें सबूत के तौर पर नहीं करेंगे पेश। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान, हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई। दाल के भाव वाले बयान पर भरी सियासत, प्रियंका गांधी बोले आटे दाल का भाव तो आम आदमी को पता होगा, मंत्री अधिकारी अयोध्या की जमीन का भाव पता करने में व्यस्त। एमपी में बयानबाजी तेज, विमान खरीद को मंजूरी पर कांग्रेस का सवाल, कहा बताएं वह कौन अफसर था जिसने डैमेज हुए विमान का बीमा नहीं कराया था। महाकाल के गर्भगृह में वीआईपी को एंट्री, बाकी को नहीं, देश भर के श्रद्धालु हो रहे निराश, बोले गर्भगृह को खोले, कलेक्टर ने कहा फिलहाल बंद रहेगा। नर्सिंग घोटाले के बाद फैसला, कॉलेजों का निरीक्षण नहीं करेंगी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की संबद्धता जारी करने के नियमों में बदलाव। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, बाघों की मौत में भी नंबर 1, 6 महीनों में 12 बाघों की मौत, वन विभाग कमेटी का दावा आधी मौतों के लिए शिकारी और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जिम्मेदार। आयकर में छूट, किसान सम्मान निधि की बढ़ेगी राशि, बजट में ये बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं, सरकार पर रोजगार पैदा करने का दबाव। सीबीआई जांच पर ममता सरकार की जीत पहली, सुप्रीम कोर्ट ने धाराशाही की केंद्र की दलीलें, कोर्ट ने डीपीआई कानून का दिया प्रावधान। सिलेक्शन पैनल से बर्खास्त किए जाने पर भड़के बिहार रियाज, बोले कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के खेल में नहीं पड़ना चाहता। इंग्लैंड लगातार दूसरे यूरो कप मैच में फाइनल, नीदरलैंड को 2-1 से हराया, पहली बार विदेश में हुए किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में। राष्ट्रपति मुर्मू ने साइना नेहवाल के साथ खेला बैडमिंटन, आज राष्ट्रपति भवन में व्याख्यान देंगी नेहवाल, फैंस से भी करेंगी बातचीत। गंभीर की टीम में अभिषेक नायर हो सकते हैं शामिल, मिल सकता है असिस्टेंट कोच का पद, बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को बनाया हेड कोच। अनुराग कश्यप की बेटी ने अनंत राधिका की शादी को बताया सर्कस, कहा मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती क्योंकि खुद को पीआर में नहीं बेच सकती। अभी लव लाइफ पर कलर, करण जौहर बोले मैं रिश्ते में था लेकिन लंबे समय से सिंगल हूं, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। अनंत राधिका की मेहंदी सेरेमनी, नीता अंबानी ट्रेडिशनल अवतार, 13 जुलाई को आशीर्वाद देने पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। तमन्ना भाटिया से रिलेशनशिप पर बोले विजय वर्मा, कहा शौक लगा कि लोगों को इसमें जानने में इतना इंटरेस्ट, मगर अब पब्लिक अटेंशन की आदत हो गई है। लखनऊ के पिकअप भवन में अभ्यर्थी ने किया धरना प्रदर्शन, जेईई 2018 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग, बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल।
रुड़की में हुई पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच तगड़ी झड़प। काजी निजामुद्दीन सहित कई लोगों को लेवरहेड़ी गांव जाने से रोका। शेरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत। खेत पर काम करते समय हुआ हादसा। तेज गरज चमक के साथ क्षेत्र में भारी बारिश। अडानी पोर्ट्स को नहीं लौटानी होगी 108 हेक्टेयर जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 2005 में आवंटित हुई थी ये जमीन। एमपी में 16 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल समेत कई जिलों में गिरा पानी। रीवा दमोह में टेंपरेचर 37 डिग्री के पार। हिमाचल में बारिश से 2 हफ्तों में 22 मौतें। बिहार में आज बारिश का रेड अलर्ट। एमपी यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।